हेलो ब्रांडेड। आई होप आपके जो आरआरबी के पेपर चल रहे हैं आरआरबी जेई के, तो आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। और अगर आपका पेपर कल यानी कि 1 तारीख को है, फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकेंड शिफ्ट में है, और अगर आप कोर मैकेनिकल के छात्र हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। और अगर आप अदर आपके क्वालिफिकेशन है जैसे इलेक्ट्रिकल या कुछ और है तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी। फिर भी हमने जीके का एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, जो कि क्वेश्चन ये हम आज बात कर रहे हैं 31 तारीख जो पेपर हुआ है। ये हमारे पास आरआरबी कोलकाता का हमारे पास रिव्यू आया हुआ है, तो हम उसके आधार पर बताएंगे कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन रहे आरआरबी कोलकाता के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ जो हमको टेक्निकल क्वेश्चन मिले हैं तो हम उन टेक्निकल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल क्वेश्चन को मैकेनिकल के मिल पाए हैं, और बाकी जो भी जीके जिसमें क्या क्वेश्चन रहे, तो अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जीके के बारे में, जीएस के बारे में या फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, तो हमारे एक वीडियो बहुत डिटेल्ड, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं, जो कि आपके 30 तारीख के अकॉर्डिंग हमने कवर किए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वो ज़रूर से ज़रूर वाला वीडियो देखिएगा, मिस मत करिएगा। और ऐसे हमारे पहले के 3 वीडियोज़ रिलीज़ हो चुके हैं, और अगर आप इन 3 वीडियोज़ को कंप्लीट कर लेंगे, उन 3 वीडियोज़ को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आई एम श्योर कि आपके मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो क्वेश्चन आपको उस तरह से मिल सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर दिन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो अलग बिल्कुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कैसा पेपर रहा, और जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पेपर को देने के बाद, और वो क्या समझते हैं कि कितना उन्होंने क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए, उन सब हमको बातों को जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि आरआरबी कोलकाता के मेरे पास यहाँ पर एक आया हुआ है, रिव्यू आया हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट से मुझे बात पता चली, ये मैकेनिकल का था, लेकिन लगभग और भी का वही रहा होगा मुझे यहाँ तक, मतलब मैं श्योर तो नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी बात मैकेनिकल स्टूडेंट से ही हुई है, और क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ इसलिए। और बाकी अगर टेक्निकल में बात की जाए तो 150 क्वेश्चन की बात भले ही की गई थी, लेकिन 115 क्वेश्चन टेक्निकल आए हुए थे, यानी कि जो आपके नॉन टेक क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, नॉन टेक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 35 से क्वेश्चन पूछे गए थे, और 115 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पूछे गए थे। इसलिए मैंने और भी जो पेपर देखे तो उसमें यही मैंने पाया है कि आपके टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब 2-3 या 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वैसे। और रिव्यू यही मिला है कि जो इसका जीके का पोर्शन था वो काफ़ी हार्ड था, टफ था, कुछ क्वेश्चन हार्ड आए हुए थे। और तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप जीके वगैरह पढ़ना चाहते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो में मैंने 25+ क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा हमको उस वीडियो का मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों द्वारा। तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक जीके का क्वेश्चन यहाँ आया था, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बिंबिसार किस साम्राज्य का सम्राट था, यानी किस साम्राज्य से रिलेटेड था। तो बिंबिसार आपका हर्यक वंश से रिलेटेड था, और यहाँ पे हमने उसका पूरा एक स्लाइड लगा रखा है कि 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का सम्राट था। और फिर वह मतलब कि मगध साम्राज्य का था, लेकिन वंश था हर्यक वंश, और मगध साम्राज्य था। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा चीज़ है, अगर पूछता है कि वंश तो हर्यक वंश, और अगर पूछता है साम्राज्य तो मगध साम्राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था मैं टेक्निकल मैकेनिकल की कोर में बात करने वाला हूँ आगे, तो मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, जो मैकेनिकल के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको रिव्यू पता चला, ये हमको जानकारी मिली है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्राइंडिंग, थर्मल और फ्रिक्शंस, इन 5-6 जो है इनसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे। लेकिन उसमें भी जो मेन क्वेश्चन जो आए थे, या हार्ड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप बोल सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं बंदों से बन रहे थे, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, और ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। ठीक है, तो ये टोटल 6 टॉपिक थे। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा और बता देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से न्यूमेरिकल आया था ईओक्यू के बारे में, कि आप जानते हैं ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, और आगे हमने इसके फार्मूले भी बताए हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और मैकेनिक्स में 10 क्वेश्चन आए थे, मैकेनिक्स से सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे,
फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि फ्लूइड से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आए हुए थे। और जो ग्राइंडिंग है, जैसे मैंने कल की वीडियो में कवर किया था, ग्राइंडिंग एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आए थे, आगे बढ़ेंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ। और थर्मल से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन था कि ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और फिक्सन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। तो जिन बंदों का मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, जो टेक्निकल है, तो उनके लिए ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आगे हमने कुछ क्वेश्चन भी कवर किए मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से आपका फ्रेंड जिसकी पेपर होने वाला है 1 तारीख को, तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि मैकेनिकल वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक साबित हो सकता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने ये स्लाइड जो है, ये चीज़ फार्मूला मैंने कल भी बताया हुआ था, ये आपकी ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड है। ग्राइंडिंग व्हील जो है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे कि आपको दिया है 51A36L 5V23, ये पूरा ग्राइंडिंग व्हील का एक नॉमेनक्लेचर है। उसमें हर एक करेक्टर का एक अलग मतलब जो यहाँ पर आपको विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको हर एक चीज़ जो बताई गई है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जैसे एक क्वेश्चन ये बताया गया कि अगर किसी एब्रेसिव मतलब ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव होता है, अगर उसका 90 से 120 है, तो उसका जो एब्रेसिव मटेरियल वो किस तरह से होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप यहाँ ग्रेन साइज देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप प्रीफिक्स देख पा रहे हैं। तो एब्रेसिव का वो तो ग्रेन साइज से ही रिलेटेड हो गया। तो ग्रेन साइज आप देख पाएंगे यहाँ पर कि अगर कोर्स 10 से लेकर के 24 तक कोर्स है, 10 से लेकर के 24 तक कोर्स होता है। मीडियम आपका यहाँ पर दिया है 30 से लेकर के आपका दिया है 60 तक मीडियम है, और 70 से लेकर के 120 तक ये आपका फाइन में आता है, और आपका 220 से लेकर के आपका ये लगभग 600 तक वेरी फाइन में आता है। ठीक है, तो यहाँ 90 से 120 बोला गया है, यानी कि आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि मैं बता दूं आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि फाइन में आ रहा है। फाइन बोले जाएगा तो जैसे कि आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरी फाइन तो वेरी स्मॉल हो जाएगा, आपका स्मॉल रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, जो ये बी इसका ऑप्शन है स्मॉल, वो सही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो नोमेनक्लेचर है ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कल भी आया हुआ है और आज भी आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये याद कर लीजिएगा। इससे 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन हमको बताया गया है, क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रहते हैं बंदों को, तो बता पाते नहीं रहते, तो वो लोग भी क्या करेंगे, गलती उनकी भी नहीं है। तो ये जो है याद रखिएगा, इसको पूरा रट लीजिए, दिमाग में भर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहे हैं। और जो अगला क्वेश्चन था EOQ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आया था, तो उसका फार्मूला हमने बताया हुआ है। EOQ का फार्मूला होता है √AB/CS, और एक होता है √DCS/S। देखो DS को आप AB समझ लीजिए, और जो CS है, CS और H दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर H अकेले है और यहाँ पर H को मतलब बता देगा कि H कैसे आता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, इसको समझ लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। अंडर रूट वही है 2AB जो है, A की जगह पर आप देख रहे हैं कि एनुअल कंजप्शन है, तो D मतलब एनुअल डिमांड, वही कंजप्शन है, तो A और D एक ही चीज़ है। ओके, और B और S यानी कि बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर S और B आपका जो है सॉरी फॉर दैट, आपका B और आपका S। ओके, ये B है और S दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन नीचे जो है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट दे दी जाए, सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट दे दीजिए, तो आप होल्डिंग कॉस्ट नीचे डाल करके H आप रख करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट ना दी जाए और आपको अगर 2 चीज़ दी जाए, कॉस्ट पर यूनिट और स्टोरेज कॉस्ट दी जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके होल्डिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं H, और आप वहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये दोनों में क्वेश्चन में अलग टाइप का आ सकता है, तो ये अंतर है थोड़ा सा, बहुत ही बेसिक सा है। यानी कि आपको हो गया H = CS हो गया, यानी कि समझ गए, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि H = CS है, H = CS।
और एच क्या है, एच आपका होल्डिंग कॉस्ट है और सी एस क्या है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू स्टोरेज कॉस्ट। इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और जो क्वेश्चन आया था आपका कि इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, तो ये मुझे एक नेट से एक क्वेश्चन मिला है कि अगर इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल का फार्मूला बताना है, इफ़ आर के जो आप यहाँ पर आर कर दिया है, अगर वो आर के आपका कंप्रेशन रेशियो है तो उस कंडीशन में बताना है। तो यहाँ फार्मूला आपका आंसर नंबर सी सही होगा, यानी कि 1 - 1 अपॉन आर यानी कि कंप्रेशन रेशियो की पावर ये आपका -1 हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा। और अगर आर की कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम होता है। ओके, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। और इस तरह से जो आज के जितने भी क्वेश्चन को पता चले, क्योंकि कभी क्वेश्चन ज़्यादा पता चल पाते हैं, कभी कम पता चल पाते हैं, ये बंदों के ऊपर ही रहता है जो बंदे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिलहाल जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से खास कर रिलेटेड है, तो ये मैकेनिकल वालों को, जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट जिनका पेपर 1 तारीख को है, उनको ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आरआरबी से रिलेटेड हर एक जानकारी को सबसे पहले आपके पास लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, थोड़ा दिक्कत है इस बात से, बट सॉरी फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको तुरंत से तुरंत अपडेट देने की कोशिश करूँ। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो नीचे है उसको दबा लीजिए, और आई बटन पर आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, जिसके पहले 3 वीडियो रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो उन 3 वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें, और उन तीनों वीडियोस का पीडीएफ हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री पीडीएफ आप पा सकते हैं ताकि आप कभी भी याद कर सकें, पढ़ सकें। ओके, तो आई विश कि आपका पेपर, जिनका 1 तारीख को पेपर है, वो बहुत ही अच्छा जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।